नमस्कार, स्वागत है आपका मैक्स लाइव में। और चलिए आज आपको ले चलते हैं हमारी खास पेशकश लॉकडाउन के दौरान शराब की अवैध बिक्री की शुरुआत से लेकर पुलिस कार्रवाई तक की पूरी कहानी में। आपको आज हम बताएंगे कि क्यों रही है अवैध शराब की बिक्री और जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी है जिम्मेदारी। खाकी का नाम आते ही वैसे तो सभी का ध्यान सिविल पुलिस की तरफ जाता है, लेकिन एक और पुलिस महकमा है जिसे आबकारी पुलिस के नाम से जाना जाता है और वह बड़ी आसानी से बच निकलता है अपनी जिम्मेदारी से। उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता और उसकी जिम्मेदारियां जो है वो इस शराब बिक्री को लेकर तय है सरकार की तरफ से, लेकिन उसकी तरफ किसी की अंगुली नहीं उठती। और हमारी तरफ से सारी शिकायतें और जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो सिविल पुलिस की तरफ चला जाता है और हम लोग जो है हर जगह शराब बिक्री को लेकर सिविल पुलिस को कोसते रह जाते हैं। अब बात करते हैं लॉकडाउन की, तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो इसकी पालना में तमाम जिम्मेदारियां जो है सिविल पुलिस पर आ गई और वह उसे बखूबी निभाती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन एक अहम जिम्मेदारी जो आबकारी पुलिस को भी दी गई थी और वह थी शराब ठेके बंद करवाने की जिम्मेदारी, और उसे वह किस कदर निभा रही है उसे हम कुछ तस्वीरें जो हमारे साथ में चल रही है उनको देखकर समझने की कोशिश करेंगे। इनमें से पहली जिम्मेदारी जो है वो थी कि ठेकों पर सील लगाने की, जिसकी कुछ तस्वीरें जो सामने आई है वो काफ़ी चौंका देने वाली है। शराब ठेकों की जिनके 2 गेट थे उनमें से एक पर सील लगा दी गई और कुछ ठेकों पर तो सील भी नहीं लगी हुई मिली। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है शराब ठेकों पर सील लगाने को लेकर विभाग द्वारा कैसे लिया गया, और अब सील लगाने के मामले में यह बड़ी चूक हुई तो कैसे हुई। अब दूसरा सवाल उठता है कि जिन ठेकों की सील टूटी हुई है वह टूटी कैसे, क्या इस संबंध में अभी तक कोई मामला दर्ज हो पाया, क्या किसी ठेकेदार ने करवाया या फिर यह मामला जो है सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने दर्ज करवाया। क्या सील लगने के बाद कोई भी देखभाल की जिम्मेदारी किसी की भी नहीं बनती है, महज सील लगा देने से कानून की कड़ाई से पालना हो जाती है। जब इस मामले में सील टूटने की जानकारी आबकारी विभाग तक पहुंचाई गई तो आबकारी विभाग जांच करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि कहीं शराब की अवैध बिक्री करने वालों को कोई मुख्य सहमति तो नहीं है। अब अगर बात की जाए अवैध शराब बिक्री की धरपकड़ की, तो अकेले कल यानी 10 अप्रैल को हथकड़ शराब, हरियाणा निर्मित शराब व अवैध शराब बिक्री के कुल 21 मामले जो है वो दर्ज किए गए और ये सारे मामले प्रकाश में सिविल पुलिस द्वारा लाए गए। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर आबकारी पुलिस क्या कर रही है, आबकारी पुलिस की क्या जिम्मेदारी है। एक राजस्थानी कहावत है कि खेत खाए पाडा और कूटी जा रींच, कहीं वही तो चरितार्थ नहीं हो रही है। अब लॉकडाउन के दौरान भी अगर आबकारी विभाग पालना नहीं करवा पाता है, अवैध शराब बिक्री नहीं रुकवा पाता है, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। हर बार अवैध शराब बिक्री की कहानी सामने आने पर अंगुलियाँ तो सिविल पुलिस पर ही उठती है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी होती आबकारी पुलिस की है। सिविल पुलिस पे अन्य जिम्मेदारियां भी बहुत सी डाल दी जाती है। हम यहाँ पर सिविल पुलिस का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें अधिकारों की। अगर आज ही आबकारी विभाग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि सिविल पुलिस के पास तो सीमित अधिकार होते हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार अपने कमाऊ पूत बने आबकारी विभाग की इस फौज को फर्ज निभाने के लिए कहेगी या फिर सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। सोचने की जरूरत है आपको और हमें कि आखिर कब जो है लॉकडाउन के चलते अपने फर्ज के प्रति संजीदा होंगे, किस प्रकार संजीदगी से